हेलो एवरीवन, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इससे पहले आप सभी को कोर्स बता दिया था। ठीक है, आज हमारी ये पहली क्लास है और उसमें हम सिर्फ आज इन अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इसके बाद इनकी कविता पढ़ाएंगे तो पहले कवि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, आइए शुरू करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, स्वाध्याय मतलब स्वयं से, खुद से पढ़ाई की बात की। कितने तक पढ़े थे? सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही पढ़े थे और संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। सोचिए, सिर्फ क्लास 9वीं तक पढ़े हुए थे, फिर भी इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। ये इन्होंने स्वयं जो स्वाध्याय किया उसी से ही संभव हो पाया है। ठीक है, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों की असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। सोचिए, इनके परिवारजनों की असामयिक मृत्यु हो गई तो आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और सचमुच अंदर से टूट जाता है। फिर भी इन्होंने क्या, हार नहीं मानी। अगर हार मान गए होते तो आज हम इनके बारे में पढ़ नहीं रहे होते। इसी तरह आप लोग भी खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। ठीक है, आगे देखिए। आत्मीय जनों की असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने संघर्ष किया। ठीक, यहाँ भी इन्हें आसानी से हर चीज़ मिली नहीं, यहाँ भी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, अब इनकी कविताएं देखते हैं कौन कौन सी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये सब इनकी क्या हैं? कविताएं हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय है। इन्होंने कहानी भी लिखा, उपन्यास भी, कविताएं तो लिखी हैं, उसके अलावा ये सब चीज़ें भी लिखी है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। किसमें संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है? निराला रचनावली में। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उद्धत चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जागृत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। सबसे पहले कौन से छंद का प्रयोग किया इन्होंने? मुक्त छंदों का। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। ठीक है, इनके बारे में हमने जान लिया है। और उत्साह में क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, और अट नहीं रहा है उसके बारे में भी फिर कल कविता पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में
ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। ठीक है, अट नहीं रही है कविता में फागुन की मादकता को प्रकट करते हैं। फागुन में होली, होली में सभी बहुत आनंद के साथ होली खेलते हैं, गीत गाते हैं ना। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। चारों तरफ आपको रंग, खुशियाँ ही दिखाई देती हैं जब होली का टाइम रहता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए और उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जितना हम पढ़ाते चल रहे हैं उतना पढ़ते जाइए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मैं सब कुछ बताऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।